हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवेज मैनेजमेंट। ओके, तो देखो बच्चों, सीवेज मैनेजमेंट होता क्या है। इन विलेजेस डोमेस्टिक सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इधर इन नियर बाय सॉइल और इन बायोगैस प्लांट। यानी कि जो छोटे मोटे हमारे गांव होते हैं तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक सीवेज होती है यानी कि घर का कचरा होता है, जिसे हम गीला कचरा कह सकते हैं। तो ये जो सारा कचरा होता है इसे डिपोज्ड किया जाता है कहाँ पर, या तो सॉइल में या फिर बायोगैस प्लांट्स में डिपोज्ड किया जाता है। हावेवर इन सिटीज सीवेज नीड्स टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस। तो गाँव में तो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर कचरा डाल दिया जाता है खड्डे करके, या बायोगैस प्लांट्स बनाए जाते हैं उसके। लेकिन हमारे पास जो सिटीज़ का एरिया होता है बच्चों, यहाँ पे सीवेज को मैनेज करना एक हमारे लिए क्या होता है, चैलेंज टाइप होता है। क्योंकि यहाँ पे कि नहीं, इस ज़मीन के अंदर कचरा नहीं डाला जाता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुली शहरों में ज़मीन नहीं होती है कि हम ज़मीन को खोदें और कचरा वगैरह डालें। तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट से हमारा कचरा जाता है, जिसको हम माइक्रोबियल प्रोसेस देते हैं। माइक्रोबियल प्रोसेस क्या करते हैं कि माइक्रोबियल प्रोसेस में गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करके गीले कचरे को कुछ माइक्रोब्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी डिकेइंग हो सके। माइक्रोब्स विच कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस ऑफ कोलेरा, टाइफाइड। तो ये जो हमारा शहरी जो कचरा होता है, अर्बन एरियाज़ का जो कचरा होता है बच्चों, इनको डिकम्पोज करने के लिए यानी कि सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, डिकेइंग करने के लिए माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। माइक्रोब का काम क्या होता है, माइक्रोब क्या करते हैं, माइक्रोब डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। जो भी पैथोजेंस होते हैं कचरे के अंदर, सीवेज के अंदर, वो सब कुछ माइक्रोब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके साथ साथ कोलेरा और टाइफाइड जैसे बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है, क्योंकि इनके पैथोजेंस भी माइक्रोबियल प्रोसेस में डाई हो जाते हैं। आर मिक्सड विथ सीवेज। तो अब है कि नहीं, ये जो हमारा सीवेज मैनेजमेंट रहता है तो वो सीवेज यानी कचरे के साथ हम माइक्रोब्स को क्या कर लेते हैं बच्चों, मिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। नाउ दे रिलीज मीथेन एंड CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन सीवेज। यानी कि जो भी कचरा होता है उसके अंदर हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स तो नेसेसरी पाए ही जाते हैं। तो जब कार्बन कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है तो उस कचरे में से, उस सीवेज में से मीथेन और CO2 ये दो गैसेस क्या होती है बच्चों, रिलीज्ड होती है। अच्छे से याद रखिए कि जब भी माइक्रोबियल एंजाइम्स के थ्रू या माइक्रोब्स के थ्रू सीवेज मैनेजमेंट किया जाता है तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सीवेज को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद इनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, उसकी वजह से मीथेन और CO2 गैस क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द जीनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट इन सीवेज। यानी कि कचरे के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, जीनोबायोटिक केमिकल्स जो भी होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अच्छे से याद रखिए कि फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जीनोबायोटिक केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर डिकम्पोस्ट करने के लिए। इसके आगे हम देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 84। देखिए बच्चों, The sludge that settles down in this process can again be used as a fertilizers। जो भी स्लज नीचे ज़मीन में जमा हो जाता है, जैसे कि अभी ये आपके पास क्या हुआ था कि आपने सीवेज मैनेजमेंट जो किया था, जो सीवेज मैनेजमेंट आपने क्या किया था, पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, तो CO2 एंड मीथेन गैस क्या हो गई थी बच्चों, रिलीज हो गई थी। अब ये गैस रिलीज करने के बाद जो भी मटेरियल बच जाता है सीवेज का हमारे पास, उसी को हम स्लज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, स्लज बोलेंगे। तो दिस प्रोसेस, तो दिस द स्लज दैट सेटल्स डाउन, जो भी कचरा, जो भी डिकम्पोजिशन का मटेरियल नीचे जमा हो गया था स्लज फॉर्म में, उसको फिर से प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके बनाया जाता है फर्टिलाइज़र। क्या बनाया जाता है बच्चों, फर्टिलाइज़र। वाटर रिलीज्ड आफ्टर
आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज़ इन्वायरमेंटली सेल्फ। तो इन्वायरमेंटली सेफ यानी कि जो भी है कि नहीं वाटर कंटेंट था, जो भी रिलीज़ होगा वाटर H2O जो भी रिलीज़ होगा, अब वो वाटर इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हमारे लिए सेफ है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर बायो रिमीडिएशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज। तो माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है एज अ बायो रिमीडिएशन, यानी कि हम किसी भी चीज़ के लिए रेमेडी देते हैं ना, तो उसी तरह से माइक्रोब्स को भी एज ए रेमेडी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं, एज ए बायो रेमिडिएशन यूज़ करते हैं, ताकि हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने से, इन्वायरमेंटल के पॉल्यूशन होने से हम बचाया जा सके। जो भी सीवेज से यानी कचरे से जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने वाला था, वो माइक्रोब्स को यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है क्लीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है बच्चों, क्लीन टेक्नोलॉजी। तो क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन बीइंग हैज़ मेड वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल इंसानों ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में क्या कर ली है बच्चों, तरक्की कर ली है। हावेवर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ आल्सो इंक्रीजिंग विद सेम स्पीड। लेकिन जिस तरह से हमारी कामयाबी हो रही है, जिस तरह से हमारे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम AC यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, ठीक है, AC यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि साउंड पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। तो लेटेस्ट सी वाज वेज ऑफ कंट्रोल ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो एयर पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन को और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रोब्स का क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स। तो जो भी इंसानी मैन मेड केमिकल्स है, चाहे वो कुछ भी हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, नाइट्रोजन हो, CO2 हो, या फिर और भी कोई भी केमिकल जो भी है कि हम एसिड्स वगैरह यूज़ करते हैं, बेसिस यूज़ करते हैं, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए, इनको डिके करने के लिए जो नेचुरल एबिलिटी है वो किसके पास है बच्चों, माइक्रोब्स के पास है। हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी। तो हाइड्रोकार्बन्स को भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करके डिकम्पोज कर सकते हैं। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फ़र फ्रॉम फ्यूल्स। जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं बच्चों, तो फ्यूल्स के अंदर जो सल्फ़र कंटेंट होता है, इसको रिमूव्ड करने के लिए भी हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रोब का यूज़ करते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, लीच इनटू इन्वायरमेंट फ्रॉम लो quality metalloids. These are converted into compounds before leaching with the help of थायोबेसिली एंड सल्फोबेसिली। तो देखो बच्चों, ये दो माइक्रोब्स है, थायोबेसिली एंड सल्फोबेसिली, इनका यूज्ड किया जाता है। यूज्ड किया जाता है किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, तो दिस आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स, यानी कि ये जो कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक है, लीच इनटू इन्वायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स। तो ये जो लो क्वालिटी मेटलॉइड्स हैं, इनको कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, लीचिंग के लिए थायोबेसिली और सल्फोबेसिली का क्या किया जाता है बच्चों, यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नाउ देखो बच्चों, जैसे कि स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन ओशियन ड्यू टू वेरियस रीजंस। स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी कि जो हम बोलेंगे रिसाव होता है, जैसे कि बड़े बड़े ओशियंस में जब है कि नहीं पेट्रोल है कि नहीं टैंकर्स के थ्रू या जहाज़ों के थ्रू लाया जाता है, तो स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम लीकेज होता है, या फिर कोई हादसे में अगर पेट्रोल ओशियंस में चला जाता है, तो ओशियंस को क्लीनिंग करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए दिस ऑयल में प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो जब पेट्रोलियम ऑयल जब है कि नहीं वाटर में मिक्सअप होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है एक्वाटिक लाइफ के लिए, जैसे कि फिशेस है, किनोडर्माटा है, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है, उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जो फ्रेश एनिमल रहते, वाटर एनिमल रहते उन्हें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इट्स नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। तो जो ऑयल की लेयर हमारे पानी के ऊपर, यानी कि पानी के ऊपर जो इस तरह से ऑयल की लेयर जम जाती है, तो इसको है कि नहीं क्लीन करना कोई आसान बात नहीं होती है बच्चों। और अगर इसको क्लीन नहीं किया जाए तो एक्वाटिक एनिमल्स डाई हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी किसी वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयर है कि नहीं क्या हो जाती है, फैल जाती है, जमा हो जाती है, तो जो
एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं बच्चों? प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस ऑयल को क्लीन करना तो ज़रूरी है, तो इस ऑयल को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों कुछ माइक्रोब्स। सो रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? मैकेनिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन मैकेनिकल मेथड्स के अलावा अगर हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जैसे कि सीडोमोनास spp एंड Alcanoborax borcumenis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals। तो ये जो सीडोमोनास होता है स्पेसिस का और अल्केनोबोरैक्स होता है, सीडोमोनास एंड दी नाम अच्छे से सुनिए, सीडोमोनास एंड अल्केनोबोरैक्स बोरकुमेंसिस, इनके पास एबिलिटी होती है कि जो केमिकल के पैरिडीन्स होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हैंस दिस बैक्टीरिया यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स। इसी वजह से जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल होती है उनको क्लीन करने के लिए इन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है बच्चों। नाउ hence these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as कार्बोनोइलास्टिक बैक्टीरिया SCB। क्या बोलते हैं हम इसे? SCB, हाइड्रोकार्बोनोइलास्टिक बैक्टीरिया SCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबसे पहले उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ब्रेक डाउन कर देंगे हाइड्रोकार्बन को, और ये कार्बन है जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? मिक्सअप हो जाएगा। CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा जो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और वाटर मिलेगा। सो प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस PET यानी कि पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट पॉलिस्टर। PET से हम क्या बनाते हैं? प्लास्टिक के बॉटल्स बनाते हैं। नाउ डे मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, यानी कि जो हमारा शहरी कचरा है ज़्यादातर यहाँ पे प्लास्टिक हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों के लिए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, पानी वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, एसिड बॉटल्स यूज़ करते हैं, जूस बॉटल्स यूज़ करते हैं। सो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होने लगा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्पेसीज लाइक विब्रियो एंड आइडियोनीला सैकेनेसिस एंड डिकम्पोज द PET। सिमिलरली स्पेसीज ऑफ फंगी लाइक actinomycetes, streptomyces, nocardia, actinoplanes have ability to decomposing a rubber from a garbage। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, उनका नाम है विब्रियो, आइडियोनीला, सैकेनेसिस। और ये क्या करते हैं? पेट को भी यानी कि पॉलीइथिलीन को भी क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। सिमिलरली स्पेसीज ऑफ फंगी लाइक एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड नोकार्डिया एंड एक्टिनोप्लेन्स हैव एबिलिटी टू डिकम्पोज द रबर ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज में जो रबर होता है वो भी डिकम्पोज किया जाता है। और हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे एसिडोबैसिलस की यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ग्रीन कलर में फिगर दी गई है। ये है हमारे पास सीडोमोनास, उसके बाद है हमारे पास अल्केनोबोरैक्स बोरकुमेंसिस। ठीक है, तो ये याद रखिए बच्चों नेम्स। अब आइए बेटा देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ये जियोबैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 प्रेजेंट होता है। सो एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस, और जो माइंस के मटेरियल्स होते हैं जो माइंस से मिलते हैं वो भी सल्फ्यूरिक एसिड उसमें भी क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। सो यू नो दैट इरेजन ऑफ मेटल्स, इरेजन यानी कि उनको क्या करना है? जो जंग लग जाता है मेटल्स को, क्या हो जाता है? हम बोलते हैं ना जंग लग जाता है। प्रेजेंट इन स्टेटेस ब्रिजेस बिल्डिंग्स ऑकर्स ड्यू टू इट। तो देखो बेटो, सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से, जैसे कि बड़े बड़े हमारे पास क्या होते हैं? गाड़ी चलने वाले ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े हमारे पास पुतले बनाए होते हैं जिससे हम स्टेट्स भी कह सकते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। तो इसके अंदर जो इरेजेंस होता है मेटल में, वो किसकी वजह से होता है बच्चों? एसिड की वजह से। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कुछ बैक्टीरिया को एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या देते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बैक्टीरिया को एनर्जी देते हैं। सो sources of energy for some species bacteria like acidophilium species and acidobacillus
peroxidase, hence this bacteria can control the soil pollution occurring due to acid rain। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेते हैं या ले लेते हैं ताकि अपने खुद की एनर्जी बना सके, एनर्जी स्टोर कर सके। तो H2SO4 इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। किसके लिए बच्चों, एसिडोफिलियम के लिए और एसिडोबैसिलस के लिए, जिसकी वजह से दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से H2SO4 डायरेक्टली सॉइल में जाता है क्या बच्चों, नहीं जाता है, और सॉइल पॉल्यूशन में ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन इफ्लुएंट रिलीज इन इन्वायरमेंट फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। देखो बच्चों, जो है यूरेनियम हमारे पास जो केमिकल है, तो उसका जो सॉल्ट्स होता है, उसका जो सॉल्ट होता है, तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड किया जाता है या फिर है कि नहीं हमारे पास जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूरेनियम रिलीज करता है। तो यूरेनियम जब रिलीज होता है तो ये जो जियोबैक्टर है हमारा, ये जियोबैक्टर क्या करता है, जियोबैक्टर कन्वर्ट दिस सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो जियोबैक्टर क्या करता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं यूरेनियम को, उसको इनसॉल्युबल बनाता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, यानी कि ऐसा सॉल्ट जो किसी में भी मिक्सड अप ना हो पाए, ऐसा सॉल्ट जो किसी में भी क्या ना हो पाए बच्चों, मिक्सड अप ना हो पाए, एंड देयर बाय प्रिवेंट दिस सॉल्ट फ्रॉम मिक्सिंग विद ग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो इसी वजह से जो हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, जो सॉइल होता है, उसके अंदर यूरेनियम सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाता है। तो जियोबैक्टर को याद रख लीजिए बच्चों की जो यूरेनियम का सॉल्ट होता है उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए जियोबैक्टर का यूज़ किया जाता है, और इस वजह से हम प्रिवेंट दिस सॉल्ट फ्रॉम मिक्सिंग विद ग्राउंड। इसी वजह से यूरेनियम सॉल्ट ग्राउंड लेवल पे मिक्स हो पाता है क्या बच्चों, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो माइक्रोबल इनोक्यूलेंट्स हम क्या करते हैं बच्चों, कल देख लेते हैं। ओके, जब तक ले बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।